नाम लियो, राम नाम लियो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जाए पानी में, तू डूब के मर जाए पानी में। हाँ जी, किन को अच्छा लग रहा है भजन? तालियां ऊपर। बड़े बूढ़े कहते हैं क्यों करता मेरा 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 मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा नहीं पाया, कुछ कमा नहीं पाया, ऐसी जिंदगानी में। अच्छी बात लग रही है माता तो एक बार हाथ उठा लो। हाँ, तुम भी दिख लीजिए, पूरा सहयोग तुम्हारा, क्योंकि आप लोगों के वजह से मैं बहुत खुश रहता हूँ। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं उनके चरणों में मेरा नमन। एक बार हाथ उठाओ ऊपर और ताली बजाओ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। गौर से मेरी बातें सुनते हैं, बड़े बूढ़े जितने भी बैठे हैं मेरी शब्दों पे ध्यान दें। कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन तेरी काया कस जाएगी काठी में, एक दिन तेरी काया कस जाएगी काठी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में, ओ तू डूब के मर जा रे भैया। जो भी गौर से सुन रहे मेरी बात को, अब शब्दों पे ध्यान देने वाली बात। मैंने एक बात कही थी, आवाज आनी चाहिए सबकी। मैंने एक बात कही थी, काल आयो आती में और मिल जाएगो। आवाज समझ में आ रही है मेरी? शब्द समझ में आ रहे मेरे? मैंने एक बात कही थी, काल आयो आती में और मिल जाएगा, एक दिन तेरी काया कस जाएगी काय में? काठी में। काठी किस चीज की बनाते हैं? किस चीज की? बड़े बूढ़े बैठे, ध्यान देने वाली बात। किस चीज की बनाते हैं काठी? बांस की लकड़ी की। ये लकड़ी भी बड़ी अजीब चीज है चाचा। जब से मनुष्य पैदा होता है और जब तक इस मिट्टी में नहीं मिल जाता, जब तक ये लकड़ी साथ नहीं छोड़ती। वो कैसे? सुनिएगा, शब्दों पे ध्यान देना, कोई ऊधम भब्बर नहीं करेगा। कॉमेडी भी सुनाऊंगा मगर इस पे ध्यान ज्यादा देना। मैंने क्या कही कि लकड़ी साथ जब से पैदा होता है और जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता, जब तक साथ नहीं छोड़ती। कैसे? ए लकड़ी तू बन लकड़ी, फिर देख तमाशा लकड़ी का, फिर देख तमाशा लकड़ी का, फिर देख तमाशा लकड़ी का। ए लकड़ी तू बन लकड़ी, फिर देख तमाशा लकड़ी का, फिर देख तमाशा लकड़ी का, फिर देख तमाशा लकड़ी का, फिर देख तमाशा लकड़ी का। कैसे? सबसे पहले बच्चा कहाँ से आता है? गर्भ से। कहाँ से? गर्भ से। जैसे ही बच्चा गर्भ से आया तो उसे लकड़ी का क्या मिला? माता बहनें बैठी है, सभी जानती हैं। देखो क्या मेरी मैया कह रही है, क्या मिला? झूला पाल रहा है ना। गर्भाशय से बाहर निकला झूल पालना लकड़ी का, भाई झूल पालना लकड़ी का, भाई झूल पालना लकड़ी का, भाई झूल पालना लकड़ी का। देखो आनंद ले सकते हैं, मीठी मीठी तालियां बज रही। ऊपर हाथ भारी मत उठाओ, बस नीचे ही।
सभी की। कभी मुझे मजा आएगा, मेरा करंट बनेगा। हाँ जी, सभी की तालियां। ऐसे चना मटर की मत पूछो, मेरे हाथों के साथ में बजनी चाहिए। कैसे? झूले पालना लकड़ी। फिर 5 वर्ष की उम्र भाई जब विद्यालय में पहुंच गया। 5 वर्ष की उम्र भाई जब विद्यालय में पहुंच गया और विद्यालय में जाकर देखा गुरु का डंडा। भाई गुरु का डंडा लकड़ी का, भाई गुरु का डंडा लकड़ी का, भाई गुरु का डंडा लकड़ी का, भाई गुरु का डंडा लकड़ी का। 8 वर्ष की उम्र भाई जब खेलन की तैयारी थी। 8 वर्ष की उम्र भाई जब खेलन की तैयारी थी और खेलत खेलत नजर में आया गिल्ली डंडा लकड़ी का, भाई 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 गिल्ली डंडा लकड़ी का। ये पीछे खड़े हैं वहां पे, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है? हाथ उठा के बताएंगे वो लोग पीछे वाले। पहुंच रही है ना आवाज? समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। 20 वर्ष की उम्र भाई जब शादी की तैयारी थी। आई की शादी की। आजकल तो 2-4 4 व्हीलर करी और बारात बैठी बस में। एक बस कर ली, 2-4 4 व्हीलर और बारात बैठी, बारात चल गई। मगर पहले बड़े बूढ़ों को पूछो, ऐसा नहीं होता। मैं इस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। इस जमाने में तो बहुत चेंजिंग है। क्यों? आजकल तुम 2-4 बस कर लो और 1-2 4 व्हीलर कर लो, बारात बैठी और चल गई। बड़े बूढ़े बेचारे ने तो बस में भर देंगे। और कौन देखता? तो बारातें तो करता हूँ, शादी नहीं की है। तो जी जो लड़का होता है बारात में नहीं जाता है तो ज्ञान तो हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? हाँ जी, सुनिए मेरी बात। आजकल बड़े बूढ़ों को तो बिठा देंगे बस में और नई नई खेल जो है 20, 22, 25 साल 30 साल तक के, तो क्या कहेंगे बताए? यार बस में बैठ के नहीं जाएंगे हम। क्यों? मैं तो फलाने को दादा बैठो, फलाने को चाचा बैठो, अरे हमारा तो तू खुद बैठो। में ना तो पी पाएंगे ना मूड बनाए पाएंगे, कुछ आनंद ही नहीं आएगा। ताकि 100 करते 200 रुपया इकट्ठा करो, एक बोलेरो कर लो बैठ के। ऐसा ही होता है ना आजकल। नए नए जितने भी लड़के हैं वो ऐसा ही करते हैं। बारात में हम जाएंगे 200 रुपये भले इकट्ठा कर लेंगे, मगर बारात में बैठ के जाएंगे तो अलग ही गाड़ी में जाएंगे। क्यों? कि जैसे ही गांव से बाहर बारात पहुंची, 3-4 किलोमीटर पहले ही उतरेंगे गाड़ी में से, भैया रोक लो, पेशाब कर लो। और पेशाब करने के लिए खड़े हुए, उतरे। अब आप उसमें बातें चल रही है कार में, कह रहे सुख हो चले गए। क्या बात चल रही है? कह रहे सुख हो चले गए। बात चल रही है, कह रहे सुख हो चले गए। अब मैंने पैसा इकट्ठे करे, 2-4 बीएल ले ली, 1-2 क्वार्टर से गए और मारे बहुत चाल। तुम्हें मारे बारात में पहुंचेंगे, फिर डांस तो होना है, मगर पिए डांस में आनंद ना, क्योंकि बारात में तो अलग ही खेल है। जब देसी हो या इंग्लिश को कैसे हुए को भीतर घुस जाए, डांस भले ही नाम है मगर कूदे को तो जरूर नहीं हो। तो है ही नहीं होगी। कब साहब मैं कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना जो दारू पीते हैं, क्योंकि मैं भी पीता हूँ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि मैं भी पीता हूँ? इस बात से कह रहा हूँ कि मैं कहीं यहाँ से अकेला निकला
और रास्ते में रोड पे घेर लिया तो तैसे मैं पहले ही तुम्हारे स्टाफ में हुआ जा रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे। मैं कहना चाह रहा हूँ ये दारू भी बड़ी अच्छी चीज है, इस बात को मैं नहीं कहता, बड़े बूढ़े कहते हैं। बड़े बूढ़ों ने मुझे बताया कि ये दारू बहुत अच्छी चीज है, जो नहीं पीता हो वो आज से पीना शुरू कर दो मेरे कहने से। क्योंकि दारू पीने वाले को 3 फायदे इम्पोर्टेंट बेहतरीन वाले। कौन कौन से फायदे? पहला फायदा, दारू पीने वाले पे जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा। और दूसरा फायदा कि दारू पीने वाले को कभी कुत्ते, और दारू पीने वाले के घर पे कभी चोरी क्यों नहीं होगी। मैंने कितने फायदे बताए? पहला फायदा, दारू पीने वाले पे कभी बुढ़ापा क्यों नहीं आएगा। अगर वो रोज पिएगा, कंटिन्यू पिएगा, तो बुढ़ापा आने से पहले ही बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। और दारू पीने वाले के घर पे कभी चोरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि अगर कंटिन्यू पिएगो, रोजाना पिएगो, तो इतना बेबड़ा है जाएगा कि घर के बर्तन भांडे बेच के पी चुको हो, चोर आए के ताले हो भैया वहां में। तीसरा फायदा, दारू पीने वाले को कभी कुत्ते नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? दारू पी रखी है, पैंट यूं पकड़ रखो है और महाराज जी गली में तो जा रहे हैं, ऐसे लग जाए गाड़ी को सेंटर बोन टूटी, हलते चले जा रहे महाराज जी। आपने देखा होगा कि गांव में तुम किसी गली में घुसना, अनजान गांव में, तो तुम्हें देख के कुत्ते जरूर भौंकेंगे, मगर अगर दारूबाज आ गया, चाहे रात के 3 बजे हो, तो उस कुत्ते साथ सो जाएंगे। वो समझ लेंगे बहुत सारे, क्योंकि दारू पी के दारू वाला आदमी आ रहा 3 बजे ही हो और चला आ रहा बेचारा गली में, और 2 कुत्ते गली में लेटे, तो एक कुत्ते के पैर पे पैर पड़ गया। किसका? दारूबाज। जैसे ही कुत्ते के पैर पे पैर पड़ा, तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से गुस्से में एकदम बोला, यूं एकदम गुस्से में कुत्ता आया और एकदम बोला, यूं देख जाने मेरे पैर पे पैर रख दिया। दूसरा कुत्ता बोला, चल छोड़ जा चुपचाप से, स्टाफ की बात है जाटा। तो वहां भी माफी मिल जाती है। इस वजह से कह रहा हूँ कि दारू बुरी चीज नहीं है, दारू बहुत अच्छी चीज है। जो ना पीता हो वो आज से शुरू कर दो। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात? मैं भी दारू पीता था। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बोला, दारू पिएगा तो तू नरक को जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक को जाएगा। मैंने अपने पापा से कहा, मैं पापा एक बात बताओ, चलो ठीक है मैं दारू पीता हूँ, मैं नरक को जाऊंगा, ये ठेका पे दारू बेचने देगा आप बताओ। पापा बोले ये सारा नरक को ही जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अब ये ठेका के बगल में पापा की भाभी तो बहू है ना, जो बगल में ठेका के गिलास पानी नमकीन बेच, बोले ये नरक को ही जाएगा। तो मैंने पापा देखी, मैंने पापा फिर मैं स्वर्ग में जाऊँ ना चाहता, मैं उन नरक को ही जाऊंगा, वहीं ठेका मिलेगा, वहीं नमकीन पानी गिलास, आराम से आनंद लेंगे, मजा लेंगे भैया स्वर्ग में। तो दारू बहुत अच्छी चीज है। और मैं कह के आ रहा था आपसे, 20 बरस की उम्र भाई जब शादी की तैयारी थी, और शादी को जब चले बराती, रथ बनवाया लकड़ी का भाई, रथ बनवाया लकड़ी का भाई, रथ बनवाया लकड़ी का भाई, रथ बनवाया लकड़ी का। सहरा बांध के घोड़ी चढ़ा, सहरा बांध के घोड़ी चढ़ा, सहरा बांध के घोड़ी चढ़ा, जब तोरण मारा लकड़ी का भाई, तोरण मारा लकड़ी का, जब तोरण मारा लकड़ी का, जब तोरण मारा लकड़ी का। तोरण तो सभी समझते हैं कि नहीं? आप सब लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में तोरण मारा जाता है ना? हमारी यूपी में नहीं है ये परंपरा, मगर राजस्थान में है। यूपी में तो और शादी हुई, शादी होके घरवाली घर पे आ गई, बड़ी बूढ़ी कह देते ना कि कारे मौकी आई गई। अब एगो माए घर को पनिया, मगर मैं बड़ी बूढ़ियों से भी कहना चाहता हूँ, आज तुम सास हो, उससे पहले बहू हो।
सास अगर बहू से प्यार करेगी तो उसे बेटी का प्यार मिलेगा। बेटी की तरह प्यार करेगी अपनी सास से, है जी। बहू अगर अपनी सास को माँ समझेगी तो माँ का प्यार मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ ये तो रीत है, कभी हर किसी को, हर बहन को माँ भी बनना है, बेटी भी बनना है, सास भी बनना है। तो ये तो परंपरा है और चलती रहेगी। इस वजह से ध्यान देता हूँ कि घर में हमेशा सुख शांति जब ही रहेगी जब सब लोग प्रेम से रहेंगे। शादी हुई, घरवाली घर पे आ गई, लड़के ने अगर 5,000 पापा से मांगे शादी से पहले तो 5,000 लड़के को मिल गए पेट्रोल के लिए भाई को घुमाने के लिए। अगर उसने कहा कि पापा आज मेरे दोस्तों के साथ में मुझे बर्थडे मनाना तो 20,000 दे दिए कि बेटा ले जा एंजॉय कर। मगर शादी हो गई, घरवाली घर पे आ गई तो पापा ने भी हाथ खींच लिया कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, अपनो करो और अपनो खाओ। अब लड़का की नौकरी सरकारी लगी ना, अब खेत में आलू बीनते डोल रहे, बच्चा गुजारो तो कर लो है ना। अब कोई चीज याद रहा है, पूरे दिन भर फाय 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 घूम रहे, कैसे काका याद है। भूल गए राग रंग, भूल गए चिकड़ी, भूल गए राग रंग, भूल गए चिकड़ी। अब 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी भैया, नौन तेल लकड़ी, नौन तेल लकड़ी, नौन तेल लकड़ी, नौन तेल लकड़ी। 60 बरस की उम्र भाई जस सर्दी, 60 बरस की उम्र भाई जब आया ख्याल बुढ़ापे का, जैसे ही पहुंचे है चाचा चश्मा वाले, 60 बरस की उम्र वही जस आया ख्याल बुढ़ापे का। हाथ पैर जब काम छोड़ गए, हाथ में डंडा लकड़ी का, भाई 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 हाथ में डंडा लकड़ी का। 80 बरस की उम्र भाई जस 90 में प्रवेश किया, जैसे ही 90 तक पहुंचे तब तक तो हंस उड़ गया, या धम शरीर पड़ा रह गया 90-100 के बीच में। तो आजकल तो 60 तक मुश्किल पहुंचे। पुरानी खवाइये बड़े बूढ़े लोग हैं जो आज भी बैठे हुए हैं और हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। 80 बरस की उम्र भाई जैसे 90 में प्रवेश किया, हंस उड़ गया या धम शरीर पड़ा रह गया। फिर क्या हुआ, 4 जने मिल करके उठाया, बीमार बनाया, लकड़ी का बेईमान 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 बनाया लकड़ी का। फिर भी लकड़ी ने साथ नहीं छोड़ा। 4 जने मिल करके गए और गंगा जी पे जा पहुंचे। फिर ऊपर लकड़ी, फिर नीचे लकड़ी, फिर बाएं लकड़ी, बाएं लकड़ी, चिन्ह बनाया लकड़ी का, भाई 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 चिन्ह बनाया लकड़ी का। देखिए फिर भी लकड़ी ने साथ नहीं छोड़ा। आपको पता है एक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं कपाल क्रिया। चलते टाइम पे खोपड़ी में बांस मारेंगे ना बात। अदम शरीर जब जलने लगा ठूसा मारा लकड़ी का, भाई ठूसा मारा लकड़ी का, भाई ठूसा मारा लकड़ी का, भाई ठूसा मारा लकड़ी का। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस जिंदगी में, अपने जीवन में जितना समय मिल जाए भगवान के लिए, मिनट 2 मिनट घंटा आध घंटा जरूर निकालना चाहिए। भगवान का सुमिरन जरूर करना चाहिए। घट जाने के भैया सुमिरन जरूर करना चाहिए भगवान का। इसी वजह से मैं कहना चाह रहा था क्या, हो ना राम नाम लिया, राम नाम लिया, राम नाम लिया, हरी जवानी। मेरी बात अच्छी कौन लगी, एक बार हाथ उठा के बताओ मुझे गौर से। हाँ जी, अच्छी लगी है तो ऊपर ही हाथ रहने चाहिए थोड़ी देर के लिए, ऊपर ही। और बाबू के साथ में ताली बजेगी कैसे, वो तू डूब के मर जाए
बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बाबू महाराज की, बोलिए बाबू भैया की।